इतिहास से दोस्तों मुझे प्रेम है। इतिहास चाहे मेडिविकल हो, एंसेंट हो या चाहे मॉडर्न हो, इमारतें हर किसी ने बनाई हैं और इतिहास को संजो कर रखना हमारी जिम्मेवारी है। इसको बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए और इसको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि मुगलों के समय की और मेडिविकल इतिहास की एक शानदार निशानी है। जब नादिर शाह का आक्रमण भी भारत पर हुआ था, वो मोहम्मद शाह रंगीला और उसकी पत्नी थी कुदसिया बेगम। और कुदसिया बेगम के प्रभाव में, जिससे वो एक प्रेम करती थी, एक ख्वाजा सिरा जो उसका बहुत ज़्यादा चहेता था, जावेद खान, और उसको एक नवाब की उपाधि भी दे दी थी। ख्वाजा सिरा कौन होते थे? शाही हरम में जो औरतों के रख रखाव की जिम्मेवारी लेते थे। और इस सुनहरी मस्जिद का निर्माण कार्य किया गया था 1747 में। ये मस्जिद का मुख्य मेहराब है, यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। कुदसिया बेगम की यहीं पर मजार है। नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में स्वागत है आपका। और अभी मेरे पीछे दिल्ली का लाल किला है और मैं लाल किले के दिल्ली दरवाजे के पास ही खड़ा हूँ। और उधर लाहौरी दरवाज़ा है जो कि मेन एंट्री गेट है आज के समय में। और अभी मैं दिल्ली दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। और जो आज का जो हमारी वीडियो और लिए वो सुनहरी मस्जिद के ऊपर होने वाली है, जो कि बिल्कुल लाल किले के बिल्कुल इधर जस्ट 100 मीटर की, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही है। और बहुत ही कम लोगों को पता है कि यहाँ पर जामा मस्जिद और लाल किला घूमने आते हैं। और एक आज के दिन एक विवादित बयान भी है सरकार की तरफ से कि इस सुनहरी मस्जिद को गिरा दिया जाए, परंतु पब्लिक ओपिनियन के ऊपर उस बात को छोड़ दिया गया है कि सुनहरी मस्जिद को रखा जाए या ना रखा जाए। लाल किले का ही पार्ट है एक। और दोस्तों, आज हम लाल किला मुग़ल वास्तुकला का बहुत ही शानदार उदाहरण है आज के दिन। और इन चीज़ों को दोस्तों संरक्षित करने की ज़रूरत है, ना कि गिराने की। और आज हम मुगलिया मस्जिद का समर्थन करने और इसको सुरक्षित करने रखा जाए सरकार के द्वारा, न कि इन चीज़ों को गिराया जाए। बहुत ही छोटी सी मस्जिद है। कुदसिया बेगम के कहने पर जावेद खान, जो मुग़ल हरम का हिजड़ा था और जो बहुत प्रभावशाली पद पर था, उसी ने कुदसिया बेगम के कहने पर ही 1747 में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो चलिए दोस्तों, बाकी की बातें सुनहरी मस्जिद में चलकर ही करते हैं। तो आ जाइए दोस्तों। कोई भी धर्म या मजहब हो, तो कोई भी ऐतिहासिक चीज़ है तो दोस्तों उसको गिराया नहीं जाना चाहिए, उसको संभाल कर संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। आज इसी विषय पर और इसके इतिहास को बताने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और ये चर्चित पॉइंट भी है आज के दिन का, सुनहरी मस्जिद। तो चलिए दोस्तों, अंदर से इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आ जाइए दोस्तों। जावेद खान एक ख्वाजा सरा जो उसका चहेता, उसने ये मस्जिद बनाई थी। अब जावेद खान कौन था, कुदसिया बेगम कौन थी, ये चीज़ भी आज आपको बताएंगे। तो अंदर चलते हैं। यहाँ पर जूते चप्पल उतार देते हैं। तो अभी मैं इस ऐतिहासिक सुनहरी मस्जिद के प्रांगण में हूँ और मैं बताता हूँ दोस्तों आपको इसके इतिहास के बारे में। कुदसिया बेगम मोहम्मद शाह रंगीला की पत्नी थी। मोहम्मद शाह रंगीला जो 1720 से और 1748 तक हिंदुस्तान का बादशाह बना। नादिर शाह का आक्रमण भी भारत पर हुआ था, वो मोहम्मद शाह रंगीला, और उसकी पत्नी थी कुदसिया बेगम। और कुदसिया बेगम के प्रभाव में, जिससे वो एक प्रेम करती थी, एक ख्वाजा सिरा जो उसका बहुत ज़्यादा चहेता था, जावेद खान, और उसको एक नवाब की उपाधि भी दे दी थी। ख्वाजा सिरा कौन होते थे? शाही हरम में जो औरतों के रख रखाव की जिम्मेवारी लेते थे, औरतों के हरम में रखा जाता था शाही हिजड़े। जावेद खान ने कुदसिया बेगम के कहने पर ही इस
शाही सुनहरी मस्जिद का निर्माण किया था। 1748 तक अहमद शाह रंगीला का कार्यकाल 1720 से 1748 तक रहा और इस सुनहरी मस्जिद का निर्माण कार्य किया गया था 1747 में। तो और भी इसके इतिहास के बारे में बताएंगे और इसके नज़दीक आ जाइए। कुदसिया बेगम अहमद शाह की माता थी। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह भारत का बादशाह बना था 1748 से 1754 तक। अहमद शाह के दरबार में कुदसिया बेगम और जावेद खान का विशेष प्रभाव था, क्योंकि मुग़ल बादशाह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और मुग़लों की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर जावेद खान एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति उस समय मुग़ल दरबार में इसी लाल किले में था। बिल्कुल पास में ही लाल किला है, बिल्कुल लाल किले के पास में ही ये मस्जिद बनी हुई है। एक और ख़ास बात मैं इस मस्जिद की बता देता हूँ दोस्तों। मैं ऊपर की तरफ एक बार आपको दिखाता हूँ। जो इसके गुंबद है ये पहले पीतल के और सोने से जड़ित परत के बने हुए थे। बाद में 1857 की क्रांति तक जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने उन पीतल के और सोने के जो ऊपर मीनार होती हैं उनको उतार के इनको पत्थर के मीनार बना दिया था। और छोटी सी मस्जिद है, आ जाइए एक बार पास से दिखा देते हैं। इसका मुख्य मेहराब है, यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। अंदर से इसका व्यू दिखा देते हैं। रेड सैंडस्टोन से बनाई गई मस्जिद और शानदार मुग़ल वास्तुकला का सर्वोत्तम इस पर चित्रकारी की गई है और बहुत ही अद्भुत रेड सैंडस्टोन का इसमें यूज़ किया गया है और बहुत ही ऐतिहासिक मस्जिद है दोस्तों। इसका सामने चारों तरफ का प्रांगण, ये वजू करने की जगह है। पहले यहाँ पर एक तालाब होता था, आजकल ये कुछ पाइप टूंटी वगैरह लगा दी गई हैं। यहाँ पर कुदसिया बेगम की मज़ार है। बाद में कुदसिया बेगम को यहीं पर दफन कर दिया गया था। आज यहाँ पर भी नमाज अदा की जाती है और ऊपर लिखा भी गया है, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए कुदसिया बेगम की मज़ार। पीछे से मस्जिद का एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं। ये देखिए मज़ार के ऊपर फ़ारसी या उर्दू में कुछ लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कुदसिया बेगम की मज़ार है। इतिहास से दोस्तों मुझे प्रेम है। इतिहास चाहे मेडिविकल हो, एंसेंट हो या चाहे मॉडर्न हो, इमारतें हर किसी ने बनाई हैं और इतिहास को संजो कर रखना हमारी जिम्मेवारी है। इसको बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए और इसको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि मुग़लों के समय की और मेडिविकल इतिहास की एक शानदार निशानी है। इसी मस्जिद है रेड सैंडस्टोन की, इतिहास की हमारी धरोहर है। मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह और बहादुर शाह जफ़र तक के इतिहास की ये गवाही देती है। बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुग़ल बादशाह तक के इतिहास की गवाही देने वाली ये मस्जिद, इसको संजो कर रखना चाहिए। अभी दोस्तों हम इस मस्जिद के बाहर जा रहे हैं। आई होप दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कीजिए और इसका समर्थन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।